बहुत बहुत स्वागत है सभी का। पढ़ाई करो ऑनलाइन पर आज की क्लास के माध्यम से हम कवर करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश के। आज हम जो है यूनिट 3 पर आज हम चर्चा करेंगे। यूनिट आपका 3 जो है, इसमें आपका फिक्शन आपका यूनिट आपका 3 रहेगा। इसमें आपकी जो है दो आपके जो है इसमें कहानियाँ हैं। ठीक है, इसमें दो कहानियाँ आपकी, एक कहानी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की द होम एंड द वर्ल्ड, और दूसरी कहानी है अमृत प्रीतम जी की जो कि पिंजर। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो पहली जो नोवेल है इनका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, जो कि द होम एंड द वर्ल्ड, हम इस पर चर्चा करेंगे। इस कहानी के हम समरी को सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि इसी से संबंधित आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। इसमें टोटल आपके 25 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, और 25 आपके पिंजर जो कि लिखी गई है आपके अमृत प्रीतम के द्वारा, उसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो यूनिट जो 3 है इसमें भी टोटल आपके 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो सबसे पहले द होम एंड द वर्ल्ड, ये है क्या नोवेल? ये जो नोवेल है, जो उपन्यास है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो उपन्यास के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, इसके मेन कैरेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें जो है उपन्यास में कौन सी कहानी है, इसके पात्र क्या हैं। तो इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो द होम एंड द वर्ल्ड जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई, ये बंगाली जो है बंगाली में लिखी गई थी। ये उपन्यास, ये नोवेल है, जिसको जो है ये जो उपन्यास लिखा गया है, इसको जो है ये उपन्यास आपका लिखा गया था 1916 में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि उपन्यास जो है ये, क्योंकि लिखा गया था होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, तो ये कब लिखा गया है? 1916 में लिखा गया था। किस भाषा में? बंगाली भाषा में। ये किस भाषा में लिखा गया? तो मूल इसकी जो भाषा थी बंगाली थी, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है ये लिखा गया उपन्यास इनका। और इसके हम मेन मेन किरदारों की बात करें तो इसमें जो है इसके इसमें 3 जो है किरदार मेन रूप से दिखाया गया है। और इसमें जो यहाँ से लिखा हुआ है कि जो है सुरेंद्रनाथ टैगोर, तो सुरेंद्रनाथ टैगोर इसमें अब क्या है थोड़ा सा ये भी बता दूं आपको। ये जो द होम एंड द वर्ल्ड जो ये उपन्यास है, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है बंगाली में लिखा है। किस में लिखा है? बंगला में लिखा था, बंगाली भाषा में लिखा था 1916 में। लेकिन इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन किया था, अब ये सुरेंद्रनाथ टैगोर है कौन? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो है भतीजे हैं। ये कौन है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भतीजे हैं। और इन्होंने जो है ये जो बंगाली भाषा में जो ये उपन्यास लिखा था, इसको इन्होंने जो है 1919 ईस्वी में इसको इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया था, उसका अनुवाद किया था। तो ये दो यहाँ से 2-3 पॉइंट है जो कि एग्जाम में फंस सकते हैं कि द होम एंड द वर्ल्ड, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया और कब किया? तो इसका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भतीजे हैं, ये सुरेंद्रनाथ टैगोर जी, ये ट्रांसलेट इसका जो है 1919 ईस्वी में इसका ट्रांसलेट किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो है मदद से। जितने पॉइंट आपको याद कर लेना। अब इसमें जो है मेन इसके कैरेक्टर कौन कौन से, तो इसमें जो है निखिल जो कि इसमें मेन कैरेक्टर है, और बिमला जो कि निखिल की जो है पत्नी है, और इसमें कैरेक्टर है संदीप का। संदीप क्या है? संदीप जो है इसमें कह सकते हो जो कि निखिल का दोस्त है। और जो है बिमला जो है जो कि इसके प्यार में पड़ जाती है। तो इसी पर कहानी आधारित है। बैरा रानी का भी इसमें किरदार है। बैरा रानी क्या है? ये जो है निखिल और जो बिमला की भाभी है। तो इस सभी किरदारों के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, तभी आपको विधुत इस कहानी, इस नोवेल जो है उपन्यास जो है, इसके बारे में आपको जो है विधुत आपको समझ में आएगा। तो अब जो है निखिल कौन है, तो निखिल के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा के ले रहे हैं। तो निखिल जो है एन एजुकेटेड जेंटलमैन फ्रॉम द एक्लिन जो है, एक जो है कह सकते हो कुलीन परिवार में कह सकते हो हिसाब से, ये जो है ये बंगाल के एक जमींदार के कुलीन परिवार में जो है निखिल एक परिवार से जो है बिलोंग करता है। एक जो है शिक्षित और एक सज्जन व्यक्ति है, और उसके जो है परिवार की सभी महिलाएं जो है सुंदर है, और अपने सुंदर होने पर जो है गर्व करती है। लेकिन जो है निखिल ने न केवल जो है एक गरीब महिला से विवाह किया, बल्कि बल्कि जो है वह ऐसी महिला है जो विशेष रूप से जो है आकर्षित नहीं है। मतलब निखिल ने जो है एक जो है अपने परिवार के खिलाफ जाकर यानी एक ऐसी महिला से जो है शादी करते हैं, ना तो वो अमीर है और ना ही जो है देखने में सुंदर है। लेकिन फिर भी जो है जो निखिल है अपने जो है महिला जो इनकी है, जो इनकी वाइफ है, इसके पास जो है काफ़ी इनका लगाव है, काफ़ी प्रेम करते हैं। और इसके हम किरदार की बात की जो कि बिमला दी हुई, तो बिमला जो है क्या है? निखिल की पत्नी है। बिमला कौन है? यह निखिल की पत्नी है। फिर अगला जो करेक्टर है वो है बिमला का। बिमला कौन है? बिमला जो है ये निखिल की पत्नी है। बिमला कौन है? बिमला जो है निखिल की पत्नी है, जो कि निखिल से काफ़ी प्रेम करती है, उसके साथ जो है रहती है, उसका सब जो है कहना मानती है। और इसका जो तीसरा किरदार है इसमें, वो है इसमें संदीप का। इसमें कौन है? संदीप का इसमें किरदार है, जो कि कह सकते हो एक तीसरा जो इसमें किरदार है वो इसमें संदीप का काफ़ी जिक्र किया गया है।
कहानी में जब स्वदेशी आंदोलन पे कहानी आधारित है, उसके दौर में जब पहुंचती है तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े लोग, सभी लोग जो जो विदेशी वस्तुएं थे इसका बहिष्कार करने और जो स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का जो अनुरोध कर रहे थे, तो उसका जो मेन लीडर था उसका, ठीक है, इस आंदोलन का, तो संदीप था, जो कि निखिल का दोस्त था। और इसकी हम बात करें बैरा रानी की, तो बैरा रानी कौन है? तो बैरा रानी जो है निखिल की जो है ये भाभी है, बिमला की भाभी, निखिल की भाभी है ये। और ये जो कि बिमला से जो है उसको नहीं पसंद करती, क्योंकि बिमला जो है एक अच्छे परिवार से नहीं बिलोंग करती है, क्योंकि गरीब है और ना ही देखने में सुंदर है, तो उससे काफ़ी जो है बनती नहीं है। तो इसमें हम थोड़े से इसके हम समरी की यदि हम बात करें तो इसमें मेन क्या है, तो इसमें जो संदीप है जो कि स्वदेशी आंदोलन का मेन लीडर है, तो एक बार जो कि बिमला, जो कि ये निखिल की पत्नी है, तो एक बार निखिल से अनुरोध करती कि मुझे भी जो है आंदोलन में भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है। तो जब आंदोलन में भाग लेती है तो वहाँ पर जो है संदीप से इसकी मुलाकात होती है, बिमला की। तो संदीप से जो है काफ़ी इनके बीच में एक आकर्षण हो जाता है, और इनके प्रति जो है एक बार जो है बिमला संदीप से को जो है अपने घर आमंत्रित करने की जो है बात निखिल से करती है, तो निखिल भी जो है इसकी इजाज़त दे देता है कि हाँ उसको जो है रात के डिनर के लिए आमंत्रित कर लो। तो संदीप आता है, तो धीरे धीरे कहानी कुछ जो है प्रेम में बदलती है, क्योंकि जो बिमला है संदीप के प्रति लगाव हो जाता है इसका। तो इसी पर कहानी आधारित है। तो इसके हम कहानी की थोड़ी सी समरी में हम सूक्ष्म शब्दों में बात कर ले, तो इसमें जो कि निखिल है, इसमें मेन किरदार निखिल, और निखिल जो कि इसकी जो पत्नी है वो कौन है? बिमला देवी है। निखिल की जो पत्नी है वह है बिमला। कौन है? बिमला इसकी पत्नी है। और निखिल की भाभी और बिमला की जो भाभी है वो कौन है? बैरा रानी है। कौन है? बैरा रानी है। बैरा रानी जो कि बिमला को पसंद नहीं करती, क्योंकि बिमला ना तो दिखने में अच्छी है और ना ही जो है एक बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग करती, ना तो ये अमीर घर की है ये। और इसमें जो तीसरा किरदार जो मेन दिखाया गया वो है संदीप का, क्योंकि एक स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नेता है। कौन है? संदीप। तो संदीप जो कि स्वदेशी आंदोलन का एक प्रमुख नेता है उसका। तो बिमला एक बार जो है जो कि निखिल से कहती है कि मुझे जो है स्वदेशी आंदोलन जो कि उसमें पार्टिसिपेट करना, भाग लेना है। तो वहाँ पर जो है, क्योंकि संदीप उसमें काफ़ी पॉपुलर था उस आंदोलन के समय, तो इनसे मुलाकात होती है। तो एक बार जो है जो कि बिमला जो है संदीप को अपने घर जो है आमंत्रित करने को निखिल से कहती है, तो निखिल भी इसकी इजाज़त दे देता है कि हाँ बुला लो रात के भोजन के लिए। तो वह बुला लेती है। वह जो है कुछ हफ्तों के लिए जो है अपने घर को जो है मुख्य रूप से जो है उपयोग करने का अनुरोध करता। तो इस तरह से जब संदीप आता है तो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तो निखिल से जो है अनुरोध करता, क्योंकि ये जो संदीप है निखिल का भी एक अच्छा दोस्त था। तो जो संदीप था ये निखिल के घर जो है रात जब खाना खाने के लिए आता था, तो वह जो है कुछ हफ्ते के लिए जो है अपने जो घर था उसका, अपने घर को मुख्यालय के रूप में जो है उपयोग करने का अनुरोध किया। और निखिल ने जो है बिना किसी हिचकिचाहट के जो है अपना घर जो है इस्तेमाल करने के लिए अनुमति दे दी। और जैसे जैसे कहानी जो है आगे बढ़ती है तो हम जो है बिमला और संदीप का जो है अनुसरण करेंगे, और जो है एक एक दूसरे से जो है प्यार से में पड़ जाते हैं दोनों, बिमला और संदीप। फिर एक दिन संदीप जो है बिमला से 50,000 रुपये जो है मांगता है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो बिमला जो है उसको 50,000, जबकि संदीप रुपये कहता है उससे, लेकिन बिमला उसको जो है केवल 6,000 रुपये देती है, ठीक है। और 6,000 रुपये जैसे ही संदीप को मिलता है तो संदीप वो जो है वहाँ से भाग जाता है। और बाद में जो है कहानी में दिखाया गया है जो कि एक बिमला जो कि अपने पति के साथ जो है अपने जो हस्बैंड के साथ एक विश्वासघात भी किया था। और बाद में जो कि आंदोलन काफ़ी चरम पर अट गया था, तो जिससे महिलाओं के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हो रहा था। तो जो कि निखिल जो कि बिमला का हस्बैंड था, तो काफ़ी पड़ोस में वहाँ पर जो औरतों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, तो निखिल उसको रोकने के लिए जाता है। फिर निखिल जो है वहाँ पर जख्मी हो जाता है। फिर जो कि बिमला थी अपने पछतावा उसको होता है अपने, जो कि संदीप भी भाग जाता है अपने करने पर, अपन जो विश्वासघात करती है अपने पति के साथ, यानी उसके रुपए चुरा के देती है। तो बाद में विश्वास जो घात करती है तो उसको पछतावे के लिए उससे क्षमा, या फिर कह सकते हो उसको जो है बताने के लिए उसका जो है इंतज़ार करती है। लेकिन जो निखिल वहाँ पर गया हुआ था जो महिलाओं की जो है सुरक्षा के लिए दुर्व्यवहार जो कर रहे थे उसके सैनिक, उससे बचाने के लिए, तो निखिल वहाँ पर जो है जख्मी हो जाता है और उसको भी काफ़ी चोटें आती है। तो उसको जो है एक स्ट्रेचर पर लेकर आते हैं, क्योंकि उसको देख कर जो है बिमला जो कि रोने लगती है। तो इसमें जो है बिमला जो रोने लगती है, इसमें
जो किरदार दिखाया गया निखिल का, इसमें क्या मर जाता कि नहीं मरता, तो इसमें लेखक ने कोई भी जिक्र नहीं किया है कि निखिल बचता भी है या फिर मर जाता है। इतनी ही कहानी थी। अब इसको जाकर कहानी एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा आपको विधवत आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से इसके हम MCQ क्वेश्चन अब हम देखेंगे। चलिएगा, इसका पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है कि वेयर इज द नोबेल द होम एंड द वर्ड। ये जो नोबेल है, जो उपन्यास है द होम एंड द वर्ड, ये एक सेट है। तो ये जो है बंगाल का एक सेट है। किसका है? ये बांग्ला का सेट है, बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो बंगाल का सेट आप कह सकते हैं, क्योंकि बंगाल की कहानी का ही इसमें वर्णन किया गया है। तो इसका जो राइट रहेगा पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर कि विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टर आर द फेवर ऑफ वायलेंस। यानी जो है वायलेंस, जो हिंसा है, हिंसा के पक्ष में कौन था? तो हिंसा के पक्ष जो था वो था संदीप, क्योंकि ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। और निखिल जो है हिंसा के पक्ष में नहीं था, तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो ये हिंसा के पक्ष में संदीप था। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन, जो कि बिमला से इसको प्रेम हो जाता है। बिमला को भी, संदीप को भी बिमला के पास जो है प्रेम हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। अगला क्वेश्चन भी इसमें है आपका 3 नंबर कि आस्क बिमला टू स्टील मनी फ्रॉम निखिल आपका जो है थ्रेसरी। मतलब जो क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि बिमला को जो है निखिल के खजाने से जो है पैसे चुराने के लिए कहता है। तो बिमला से कौन कहता है निखिल के पैसे चुराने के लिए? तो कहोगे संदीप कहता है। संदीप ही जो है बिमला से कहता है कि पैसे चुरा कर मुझे दो। किसके? निखिल के, अपने पति के। इसमें का राइट रहेगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर कि चंद्रनाथ इज द मास्टर ऑफ। तो चंद्रनाथ, मैंने आपको बताया था कि चंद्रनाथ जो है ये निखिल के जो है, ये जो है टीचर थे। कौन थे? मास्टर थे। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर है कि हु इज द रानी इन द स्टोरी। यानी बहरा रानी स्टोरी में कौन थी? तो कहोगे निखिल की भाभी थी। कौन थी? निखिल की ये भाभी थी, सिस्टर इन लॉ। इसमें का आप लगाइएगा डी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा, निखिल की ये भाभी थी। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन निखिल एंड बिमला इन द नोवेल। इसमें क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर कि उपन्यास में निखिल और जय बिमला के बीच क्या संबंध है, आपको ये बताना है। तो देखो, निखिल और बिमला, जो कि निखिल जो है ये पति है किसका? बिमला का। तो इसमें आप कह सकते हो दे आर द मैरिज कपल। यानी जो है एक कह सकते हो अब इनको, ये जो थे ये विवाहित जोड़े थे दोनों, ये पति पत्नी आपस में थे। इसमें का राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन, जिसमें संदीप था, क्योंकि संदीप एक क्रांति स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नेता था। बाद में जो है बिमला को उससे जो है लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और संदीप के कहने पर ही जो है बिमला अपने पति के जो है रुपये चुराती है और संदीप को देती है, फिर संदीप वहाँ से भाग जाता है। यहाँ तक इसकी कहानी थी। कोई ज़्यादा विशेष कहानी में मेरे हिसाब से दम भी नहीं है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन आपका है कि हुज बोट इज जो है ड्राउंड इन द नोवेल। क्वेश्चन जो 7 नंबर कह रहा है कि उपन्यास में किसकी जो है नाव जो है डूब गई, आपको ये बताना है। तो मिर्जाइन की नाम डूब गई थी। इसका पहला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखो, जो कि आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि विच मोमेंट इन मेंशन्ड इन द नोवेल। 8 नंबर जो क्वेश्चन है कि उपन्यास में किस आंदोलन का उल्लेख है। तो इसमें जो है स्वदेशी आंदोलन का, मैंने पहले बताया कि स्वदेशी आंदोलन का ये हुआ था। यानी जो है जो भी आपकी स्वदेशी आंदोलन का मतलब ये होता है कि जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करना, स्वदेशी आंदोलन का जो है अपनी जो देश की बनी वस्तुओं का जो है इस्तेमाल करना। तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा था। इसका दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर कि द नोवेल द होम एंड द वर्ड इज द ओरिजिनल रिटन द विच लैंग्वेज। जो ओरिजिनल है, जो लिखा गया था, किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो कहोगे बांग्ला भाषा में। ये बांग्ला भाषा में जो है लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये बांग्ला भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और बाद में जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो इनके भतीजे थे सुरेंद्रनाथ टैगोर जी, तो इसका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है कि ये जो लिखा गया है, ठीक है, तो ये कब लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको जब लिखा था वो आपका ईयर था 1916 में। 1916 में इसको जो है बांग्ला भाषा में लिखा था। और बाद में इनके जो भतीजे थे सुरेंद्रनाथ टैगोर जी, उसको जब इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया था 1919 में किया था। कब किया था? 1919 में इनके जो कि भतीजे थे सुरेंद्रनाथ टैगोर जी, इसका अनुवाद जो है इंग्लिश में किया था। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है 10 नंबर कि हु डाइज इन द एंड ऑफ द स्टोरी। तो इसमें 10 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा कि जो स्टोरी है ये, इसमें लास्ट में किसकी मृत्यु हो जाती है, आपको ये बताना है।
तो इसमें जो मृत्यु हो जाती है अमूल्य की हो जाती है। अमूल्य कौन है? अमूल्य जो कि बिमला उसको अपना जो है पुत्र समझती थी, पुत्र के माफिक, जो कि स्वदेशी आंदोलन से जब वहाँ जाती है बिमला तो उसको वहाँ मुलाकात इससे होती है। तो इसे जो कि आंदोलन चाहे कोई भी हो हिंसा का रूप लेता ही है, और संदीप हिंसा के ही पक्ष में था, तो इसमें जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन भी देखेगा अमूल्य की। अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर की, इन विच ईयर द नोबेल द होम एंड द वर्ल्ड वाज पब्लिश। मैंने अभी आपको बोला कि होम एंड द वर्ल्ड इन पब्लिश ये कब पब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में हुआ था। ठीक है, बंगाली भाषा में हुआ था, क्वेश्चन बांग्ला भाषा में। और इसको बाद में जो है 1919 में इनके जो कि इनके जो भतीजे थे, पुत्र कहना गलत होगा, इनके जो भतीजे थे उन्होंने जो है इसका ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर की, द नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड इज ए। तो ये क्या है? तो ये एक लव स्टोरी भी है, क्योंकि इसमें प्रेम कथा को भी दर्शाया गया है बिमला और संदीप के प्रति। क्योंकि ये जो नोवेल है द होम एंड द वर्ल्ड ये लव स्टोरी पर भी आधारित, क्योंकि निखिल और इसमें बिमला की लव स्टोरी का भी जिक्र किया गया है, और स्टोरी बेस्ड ऑन द सोशियो पॉलिटिकल हैपनिंग्स पर भी आधारित है, इसलिए सी होगा उपरोक्त के दोनों। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन की, हु कंसीडर टैगोर आपका टेडियस एंड जो है यूनिमैजिनेटिव इन दिस नोवेल। ये जो क्वेश्चन कह रहा है, जो कि आपका 13 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस उपन्यास में टैगोर को किसके जो है उबाऊ और अकल्पनीय माना है। तो ये जो माना है वो किसको माना है? तो कहोगे ग्योर्गे जो है लुकाक्स को माना है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर कि द मेन कैरेक्टर कम टुगेदर टू कन्वे द स्टोरी इन द नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड। तो क्वेश्चन जो 14 नंबर ये कह रहा है कि उपन्यास जो कि है आपका द होम एंड द वर्ल्ड, इसमें कहानी को जो है व्यक्त करने के लिए मुख्य जो पात्र एक साथ आते हैं। तो इसमें कौन एक साथ आते हैं, कितने पात्र आते हैं? तो कहोगे इसमें 3 पात्रों का जिक्र किया गया है। इसमें 3 पात्र काफ़ी दिखाया गया है। एक जो कि निखिल है, ठीक है, एक है निखिल। इसमें 3 पात्रों को मोस्टली दिखाया गया है, और निखिल की पत्नी है बिमला, और फिर जो कि एक स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नेता जो कि संदीप है। तो इन्हीं के तीनों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। इसमें मेन जो किरदार है, जो कहानी ठहरती है, तीनों के प्रत होती है, इसलिए इसमें 3 किरदार हैं। अगला भी आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि हु इज ए पीस लविंग पर्सन इन द नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड। क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि जो उपन्यास है आपका द होम एंड द वर्ल्ड, इसमें एक शांति प्रिय व्यक्ति कौन था, आपको ये बताना। तो कहोगे निखिल है। निखिल बहुत ही शांतिपूर्वक व्यक्ति था और अहिंसा के प्रति में था, वह अहिंसा के प्रति में ही था। जबकि संदीप क्या था, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ था, ये हिंसा के पक्ष में भी था ये। तो इसमें जो है निखिल बहुत ही अच्छा पर्सन था, एक शांति प्रिय व्यक्ति था, अच्छा सज्जन था, जिसने बिमला न तो सुंदर थी और ना ही बिमला कोई अमीर थी, फिर भी उससे जो है शादी की थी इन्होंने प्रेम में पढ़ के। तो इसमें का राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर क्वेश्चन कि हु नरेट्स द स्टोरी। जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हु नरेट्स द स्टोरी। नरेट्स का मतलब क्या होता है कि कहानी कौन सुनाता है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है कहानी में जो है कौन मेन किरदार, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो बिमला, निखिल और संदीप के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। इसमें का पहला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर की हु इज मिस गिल्बी। मिस गिल्बी कौन है? तो ये जो एक इंग्लिश टीचर थी, इसका पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 18 नंबर की व्हाट डज निखिल वांट फ्रॉम बिमला, यानी जो है निखिल बिमला से क्या चाहता था। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है पूर्णतः राइट रहेगा। वह चाहता था कि वह जो है एक संतुलित और जो है तर्क संगत महिला बने। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन होगा, ही वांट्स हर टू बिकम ए वेल बैलेंस्ड रेशनल वोमेन। इसका जो है तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर कि व्हाट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल। व्हाट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या है, जो कि कहानी उसी पर आधारित ही है। बंगाल का विभाजन का जो है क्या है, आपको ये बताना है। तो बंगाल का जो विभाजन है, जो पश्चिमी बंगाल हिंदुओं के पास जो है चला गया था, और पूर्वी जो बंगाल था वो मुसलमानों के पास था, तो यही इसका विभाजन था। इसमें कल गएगा बी ऑप्शन कि वेस्ट बंगाल वेंट द हिंदूज, एंड जो है ईस्ट जो कि मुसलमानों के पक्ष में चला गया था। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है कि व्हाट डू द डाइंग फ्लावर इन द पिक्चर फ्रेम रिप्रेजेंट। जो क्वेश्चन आपका 20 नंबर है,
ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो है चित्र फ्रेम में मुरझाते फूल क्या दर्शाते हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो दर्शाते हैं ये क्या दर्शाते, तो निखिल और जो है बिमला के बीच एक खत्म होना रिश्ता जो होता है, ये रिश्ते को दर्शाती है। क्योंकि जो बिमला होती है, क्योंकि संदीप से उसको लगाव हो जाता था और वह पति के रुपए भी चुरा कर उसको दे देती है, तो एक मुरझाए हुए फूल के समान हो जाता है। जब जब जो कि इनका जो पति निखिल है, जो कि बाद में उसको जो है बताना चाहती है बिमला, लेकिन जो कि उस समय जो है दुर्व्यवहार हो रहा था, जो कि आंदोलन काफ़ी चरम सीमा पर था, तो महिलाओं के जो है दुर्व्यवहार को उसको बचाने के लिए, महिलाओं के लिए, और जब जाता है वहाँ पर तो वो भी जो है जख्मी हो जाता है। तो बाद में जो आता है उसको लेकर तो काफ़ी उसकी हालत ख़राब रहती है, तो बिमला देखकर उसको जो है रोने लगती है। तो एक कह सकते हो मुरझाए हुए फूल के समान इसको दर्शाया गया है। तो इसमें जो है द डाइंग रिलेशनशिप बिटवीन द निखिल एंड जो है बिमला, तो इसका जो राइट होगा इसमें का डी ऑप्शन, निखिल और बिमला के बीच जो है जो खत्म होना, रिश्ते के खत्म होने को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 21 नंबर की हाउ मच मनी डच जो है संदीप आस्क बिमला टू गेट। क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर कि संदीप ने बिमला से कितने पैसे मांगे थे। तो संदीप ने जो है बिमला से मांगे थे 50,000 रुपये। कितने मांगे थे? द 50,000। 50 मतलब 50,000 का मतलब था 1000। 50,000 जो है संदीप ने बिमला से रुपये मांगे थे, लेकिन बिमला ने इनको रुपये कितने दिए थे? केवल 6,000 दिए थे। क्वेश्चन फिर दूसरा है कि हाउ मच डज बिमला एक्चुअली गेट, यानी जो है एक्चुअली में बिमला कितने रुपये दिए थे संदीप को, तो कहोगे 6,000 दिए थे। मांगे थे संदीप ने 50,000, लेकिन बिमला ने कितने दिए थे? 6,000 ही रुपये दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ डज बिमला फील आफ्टर स्टेलिंग फॉर संदीप, यानी जो है बिमला जो है स्टेलिंग मतलब होता है चोरी करना। तो बिमला जो चोरी किया था संदीप के लिए, जो चोरी की थी अपने पति के रुपये की, तो उसके बाद जो बिमला जो है क्या फील करती है, क्या अनुभव करती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो बिमला जो है संदीप के लिए चोरी करने के बाद बिमला को जो है कैसा महसूस होता है, आपको ये बताना है। तो ही जो है लूज रिस्पेक्ट फॉर संदीप, इसका जो पहला है इसमें ऑप्शन, उसने जो है संदीप के प्रति जो है जो सम्मान था उसको खो दिया था अपना। और 80 फील असेम्ड फॉर हिमसेल्फ, जो है शर्मिंदा थे अपने आप पर वह, ठीक है, जो बिमला थी वह अपने आप पर शर्मिंदा थी। 80 फील्स गिल्टी, और वह जो है दोषी अपने आप को जो है महसूस करती थी, अभी कर रही थी। इसलिए सभी इसमें का ऑप्शन राइट हो जाएंगे, इसलिए इसमें का आप डी लगाइए। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर कि व्हाट इज द ऑथर स्टाइल, जो आपकी नोवेल है द होम एंड द वर्ड। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर की इस जो नोवेल आपका है द होम एंड द वर्ड, इसमें लेखक की शैली क्या है, तो ये कहोगे द है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला फिर लास्ट का आपका है 25 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइटल गिवन द बिमला बाई संदीप। ये जो क्वेश्चन 25 नंबर है, संदीप ने बिमला को जो क्या उपाधि दी थी, आपको ये बताना है। तो जो उपाधि दी थी वो दिया था क्वीन बी की, दिया था रानी जो है मधुमक्खी की। संदीप ने बिमला को जो उपाधि दिया था रानी मधुमक्खी की, इसमें का राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भाई इतने ही क्वेश्चन आपके 25 थे, मैंने करा दिए हैं। इसमें एक और भी आपका चैप्टर है जो कि आपका पड़ेगा पिंजर, जो कि अमृत प्रीतम के द्वारा है। वो भी कहानी का हम अगले दिन उसको भी डिस्कस कर देंगे, उसमें भी 25 आपके क्वेश्चन हैं। फिर टोटल आपके 50 हो जाएंगे और आपका तीसरा चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। फिर हम चौथे चैप्टर पर जो कि आपके पोएट्री से संबंधित आपके क्वेश्चन फंसेंगे, जो कि जयशंकर प्रसाद का आंसू दिया हुआ है, और भी कहानी इसमें है जो कि कबीर दास की है, तो इस पर भी हम जो है चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासें मिलती जाएंगी। यदि आप बाद में मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप जाकर सभी जो है चैप्टर वाइज क्लासें ले सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।